तुम लोग को बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स यानी सभी गणित का जड़ पढ़ने जा रहे हो, जिसमें दो पार्ट आता है, एक ज्योमेट्री दूसरा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का ये 8वां पार्ट है। इस पार्ट में गुना बतलाएंगे। इससे पहले वाला में तुम लोग को जोड़ घटाव बतला दिए थे। ये सब नहीं जानने पर गणित को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, याद रखना। इसीलिए अच्छी तरह से सीखते चलो। तो गुना का नियम क्या है? दो ठो नियम है। पहला नियम देखो, समान अक्षर का गुना समान अक्षर के साथ किया जाता है तथा समान अक्षर का पावर जोड़ दिया जाता है। यानी इतना ही याद रखना है, समान अक्षर का गुना समान अक्षर के साथ होगा। जैसे मान लो उदाहरण ए, कहेंगे x को x से गुना करें, तो आंसर में x गुने x लिखेंगे। तो देखो तो अक्षर समान है, तो समान अक्षर का गुना समान अक्षर के साथ किया जाता है। तो अक्षर जब समान हो तो समान अक्षर का समान अक्षर के साथ गुना करेंगे तथा समान अक्षर का पावर जोड़ दिया जाता है। यानी बराबर में लिखेंगे समान अक्षर का गुना समान अक्षर के साथ, तो समान अक्षर लिखेंगे, अब पावर जोड़ देंगे। तो पावर किसको कहते हैं? माथा पर जो रहता है, x के ऊपर में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक है पावर। जिसका पावर पूछ रहे हैं उसका पावर एक, इसको याद रखना। तो यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो एक अपने मन से दे दो। फिर इस x का पावर कुछ नहीं है तो एक अक्षर समान हो तो समान अक्षर लिख दो और पावर को जोड़ दो। एक जोड़ एक बराबर 2। समझे? दूसरा उदाहरण, x स्क्वायर को x का पावर 3 यानी x क्यूब से गुना करें। आंसर x स्क्वायर गुने x का पावर 3। अक्षर देखो, अक्षर एक समान हो तो पावर जोड़ दिया जाता है। एक लाइन में ऐसे भी याद रखना, ये नीचे में है और पावर ऊपर में है। नीचे वाला एक समान हो तो पावर को जोड़ देंगे। समझी बात? या अक्षर एक समान हो तो पावर जोड़ देंगे। तो एक समान अक्षर है x लिख देंगे